नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज दोस्तों खबर विशेष में बात बिहार महागठबंधन की करेंगे। खबर विशेष में बात लोकसभा चुनाव की करेंगे और खबर विशेष में बात सीटों के बंटवारे और सस्पेंस की करेंगे। मुकेश सहनी और पाशुपति कुमार पारस की करेंगे। खबर विशेष में बात तेजस्वी यादव की करेंगे। तो खबर विशेष मैं कहूंगा कि अंत तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि बिहार की सियासत से जुड़ी ये विशेष खबर आपके लिए। आप अगर बिहार की सियासी सरगर्मी को जानना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अंत तक देखिएगा, समझ जाइएगा, क्योंकि बात पाशुपति पारस, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट की हो रही है दोस्तों। बिहार में 40 लोकसभा सीट है दोस्तों और 40 लोकसभा सीट पर एनडीए के अंदर दोस्तों आज सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा भी रहे हैं। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है भाजपा। दूसरी ओर जेडीयू दोस्तों, जेडीयू बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के झोली में भाजपा ने 5 सीट रख दिया है। मांझी को 1 सीट मिला है, गया लोकसभा सीट। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को 1 सीट मिला है। तो 40 लोकसभा सीट का समीकरण भाजपा ने तैयार कर दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एनडीए के अंदर पाशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी को जगह नहीं मिली है, तवज्जो नहीं मिली है। और अब मुकेश सहनी और पाशुपति कुमार पारस बिहार में गठबंधन करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ दोस्तों। यह बड़ी खबर आपके सामने हम ब्रेक कर रहे हैं। अब पाशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी का गठजोड़ महागठबंधन में होगा। तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर पारस और सहनी आ गए तो बिहार में एनडीए के लिए बुरी खबर होगी। बुरी खबर, तेजस्वी यादव मजे हुए राजनेता बन गए। और आपको यह भी मालूम होगा कि बिहार में सीट बंटवारे पर देरी एनडीए में हो रही थी और क्लियर हुई, लेकिन तेजस्वी यादव इस वजह से कर रहे हैं इंडिया में कि देख तो लें कि कितना कुछ होता है एनडीए के अंदर। तो दोस्तों एक खबर आपको दे रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ अब मुकेश सहनी और उनकी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। बिहार में मल्लाहों के सिंगल नेता सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी दोस्तों महागठबंधन में आ रहे हैं। अब यह सब तय हो गया कि सहनी महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों बिहार में अब महागठबंधन और मजबूत हो रहा है। महागठबंधन में पाशुपति कुमार पारस की पार्टी का भी एंट्री होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों आपको ये बता दें कि पारस गुट में जो बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, जिन लोगों ने भाजपा को अब पटखनी देने की प्लानिंग कर ली है, वो सब आ रहे हैं एनडीए छोड़ इंडिया में। तो कौन कौन से लोग हैं? 5 सांसद पारस गुट के। 5 नाम गिनवाते हैं आपको। पाशुपति कुमार पारस, चंदन सिंह नवादा के सांसद, महबूब कैसर अली खगड़िया के सांसद, इसके अलावा प्रिंस राज समस्तीपुर के सांसद, वीना देवी वैशाली की सांसद। हालांकि वीना देवी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वीना देवी चुनाव लड़ने जा रही है चिराग पासवान के साथ दोस्तों।
लेकिन चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जिन लोगों ने उस वक्त हमारा साथ छोड़ा उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलेगी। तो मतलब ये कि अब चिराग के चाचा की एंट्री हो रही है महागठबंधन के अंदर। हाजीपुर से खबर है कि महागठबंधन लड़ाएगी पाशुपति कुमार पारस को, और ये नापा जाएगा कि पासवानों के असली नेता बिहार में कौन है, किसने हाजीपुर से दावेदारी कर चुनाव जीती है, कौन जीतेगा। तो दोस्तों पाशुपति कुमार पारस की एंट्री होने जा रही है। और मुकेश सहनी की हमने बात की आपको। बिहार में मल्लाहों की एक बड़ी आबादी है और मुकेश सहनी जो उदाहरण देते हैं बोचाहा का, कुढ़नी का जो उदाहरण देते हैं, सिमरी बख्तियारपुर का जो उदाहरण देते हैं, मुजफ्फरपुर का, मुकेश सहनी ये बता रहे हैं कि बिहार में मल्लाहों की जो आबादी है, गंगाजल लेकर शपथ लिया है, जिधर मुकेश सहनी उधर समर्थन उधर वोट। तो दोस्तों बिहार में मल्लाह जाति के लोगों का समर्थन अब मिलने जा रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि गठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री होने जा रही है। बीजेपी में तो आंख लगाए बैठे थे, इंतजार में थे कि भाजपा से बुलावा आएगा, इंतजार था कि मोदी जी अमित शाह बुलाएंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी के लोगों ने जो खंजर साहनी के पीठ में भोंका, अब साहनी उसका सिंपैथी लेंगे जनता के बीच जाकर। और आपको मालूम है बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। मुकेश सहनी की डिमांड है कि वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ें, वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़कर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को चुनावी मैदान में पटखनी दे। तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? कांग्रेस के झोली में मुजफ्फरपुर सीट जा रही थी, लेकिन अब खेला बदलेगा तेजस्वी और इंतजार की घड़ी बढ़ाएंगे। कैंडिडेट के नाम पर तो मुहर लग रहे हैं, लेकिन साहनी और पाशुपति पारस को तेजस्वी यादव महागठबंधन में बुलाएंगे। 2020 में जो चुनाव हुआ दोस्तों, उस चुनाव में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी भाजपा के साथ चली गई। भाजपा ने उनको चुनाव लड़ाया और बिहार में सहनी की पार्टी ने 4 सीटें जीती। मुकेश सहनी खुद हार गए, लेकिन भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ लिया दोस्तों। और उनके विधायकों को जब बीजेपी ने तोड़ा, तब से मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ बगावत के झंडे लेकर घूम रहे हैं। पार्लियामेंट जाने का भी मूड मुकेश सहनी ने बना लिया है दोस्तों। तो देखिए मुकेश सहनी और पाशुपति कुमार पारस बिहार के 2 बड़े नेता, एक मल्लाह जाति के नेता, एक पासवान जाति के नेता, एक खुद को बिहार में सन ऑफ मल्लाह कहने वाले, और एक रामविलास पासवान जो बिहार में पासवानों के सिंगल नेता थे, उनका उत्तराधिकारी खुद को कहने वाले, मोदी के सरकार में मंत्री पाशुपति कुमार पारस की एंट्री दोस्तों बिहार में महागठबंधन में होने जा रही है, जिसमें सूरजभान सिंह जैसे नेता हैं दोस्तों, जिसमें बड़े बड़े कद वाले लोग हैं। तो उनकी एंट्री होने जा रही है महागठबंधन में। तो एक बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई बिहार के सियासत में फिर से नजर आएगा। लोकसभा के चुनाव में 40 सीटों पर तेजस्वी को समीकरण तैयार करना होगा, और उस समीकरण में देखना यह होगा कि कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस, कितनी सीटों पर लेफ्ट, कितनी सीटों पर वीआईपी, कितनी सीटों पर एलजेपी जो आरएलजेपी है। तो एक नया समीकरण होगा। और बिहार में तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली 17 महीने की सरकार के नाम पर जनता के बीच जाने का। लेकिन अगर वोट शेयर बढ़ता है, अगर मुकेश सहनी और पाशुपति कुमार पारस के आ जाने से वोट शेयर बढ़ता है, पप्पू यादव के आ जाने से, तो तेजस्वी की पूरी रणनीति है कि बिहार में भाजपा को रोकने के लिए, बिहार में नीतीश कुमार को रोकने के लिए वो सभी के साथ गठबंधन करेंगे दोस्तों। तो बिहार में अब गठबंधन, महागठबंधन और मजबूत होने जा रहा है। सीटों का बंटवारा होगा और तेजस्वी यादव ये तय करेंगे कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। लगातार हम आपको एक एक जानकारियां दे रहे हैं और आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें।
यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आपको यही खबर विशेष में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।